नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। उस माता रानी को नमन करते हुए सभी भाइयों को, मेरी माताओं को, बहनों को, बड़े को, बुजुर्ग को, छोटों को, सभी को हाथ जोड़कर जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरे मित्रों, आज वो पावन नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। उस माता रानी की कृपा से हर एक इंसान के जीवन में खुशहाली आए और हर एक इंसान के जीवन में तरक्की आए। बस यही मनोकामना लेकर हमेशा आपके बीच में आया हूँ और हमेशा ही आपके बीच में आऊँगा। और इन नवरात्रों के बीच में आपको बता दूँ मेरे मित्रों कि जीवन के अंदर, ठीक है जी, जीवन के अंदर कभी भी किसी भी कठिनाई से आप गुजर रहे हो तो इन नवरात्रों के अंदर आपको हर चीज़ का एक सरल माध्यम बताऊंगा। हर एक वीडियो को गौर से सुनना। एक आम आदमी के जीवन में ये नवरात्रे कितने महत्वपूर्ण होते हैं और इस नवरात्रे पूरे के पूरे नवरात्रे कौन से 2 अंक सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेंगे वो इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। उसे गौर से देखना, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो के अंदर कहीं भी आ सकते हैं। और जितनी भी वीडियो नवरात्रों की आएंगी उसके अंदर मैं किसी फ़लसफ़े को बयान नहीं करूँगा, मैं मेरी ज़िंदगी को बयान करूँगा कि किस तरीके से लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी हमें आप जैसा बनना है, गुरुजी आपने हम क्या किया था कि हम आप जैसा बन सकें, हम भी वो करना चाहते हैं जो आपने किया था। और जितने भी मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बुज़ुर्ग, मुझसे छोटे, मुझसे बड़े हैं, सभी को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, कभी भी किसी को किसी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो वो सिर्फ पीछे एक ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के ऊपर आके आप अपना किसी भी तरह का कोई समाधान है वो ले सकते हैं। कोई भी आपके मन में शंका, कोई विकल्प है इन नवरात्रों को लेके तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर कर्ज से परेशान है तो उसका भी जगह आपको उसके ऊपर सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी। जीवन का महत्व, जीवन के अंदर नवरात्रों का महत्व, ये सभी क्योंकि जगत जननी कहलाती है वो माँ, जिसकी छत्र छाया तले, जिसकी चुनरी तले ये जगत, उन सितारों के अंदर जो जगत में ये सितारे हैं, मेरा अनुभव है ये जो आसमान में जितने सितारे हैं ये सिर्फ उस माँ जगत जननी के चुनरी में लगे हुए सितारे हैं। और जिस नीले आकाश के नीचे हम बैठे हैं वो माता रानी की एक चुनरी है। 6 साल की उम्र का बच्चा जो कि ठीक से अपना हाल बयान नहीं कर सकता, वो 6 साल का बच्चा उस माता रानी की लगन में लग जाए तो क्या मज़े की बात है। मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने नवरात्रों के अंदर कैसे माता रानी का दर्शन किया, कैसे माता रानी आई, पहले नवरात्रे के अंदर क्या अनुभव होते हैं, दूसरे नवरात्रे में क्या अनुभव होते हैं, तीसरे नवरात्रे में क्या अनुभव होते हैं, मैं 9 के 9 नवरात्रों को अपने हाल बयानी जैसे जो मैंने महसूस किया वो आपको बताऊंगा। लेकिन कोई ज़्यादा किसी तरह की अड़ंबरबाजी नहीं, सिर्फ एक छोटे से मंत्र से, जबकि ना कोई मेरा गुरु था, ना कोई मेरा शिष्य, ना ही कुछ भी नहीं, सिर्फ एक आम इंसान और एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जो 6 साल का, जिसे सिर्फ सुनते सुनाते कहीं से एक मंत्र मिला, ओम हरिम क्रीम चामुंडाय विच्चे। कहने को ये एक मंत्र छोटा सा है लेकिन इस मंत्र के अंदर जगत जहान की खुशियाँ हैं। कौन सी देवी पहले आती है, कौन सी देवी बाद में आती है और कौन सी देवी किस नवरात्रे पर आएगी, कैसे आएगी, क्या उसकी आपको निशानियां हैं, क्या कैसे आपको पता लगेगा वो देवी का, सब कुछ हर एक वीडियो के अंदर मैं अपनी जुबानी बयान करूंगा जो मुझे मेरे साथ बीता। कहते हैं दुनिया, पूरा यूट्यूब देख लीजिए, दुनिया झूठ झपट से भरी पड़ी है, लेकिन बात वो है जो खुद से हुई हो, उसे देखा हो, उसे परखा हो, फिर उसके ऊपर बात की जाए। ये कुछ अंक है मेरे मित्रों जो कि पूरे नवरात्रे आएंगे, देख लेना, और ये 2 अंक ही आपका बेड़ा पार करा जाएंगे। जीवन के अंदर कभी भी किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो उस माता रानी का स्मरण, उस माता रानी का
जो शासन है उसे अपना लीजिए। सिमरण शासन उसका सबसे महत्व। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन के अंदर जो भी कुछ घटित होता है वो एक किस्मत के बिना पर होता है। कुछ हद तक सही है, क्योंकि ये पिछले कर्मों का कोई लेखा जोखा होता है, उसी के अधिनियम बंद इंसान बीतता रहता है, लेकिन आगे के उसके कर्म ही उसका जीवन यापन निर्धारित करते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 6 साल की उम्र में मेरा पहला गुरु मेरी माँ बनी थी, जिसने मुझे उस माता रानी के बारे में बताया और मेरे मन में एक ऐसी लालसा जागी। लेकिन मेरे पास और मेरी माँ के पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था, ना कोई मंत्र ना कोई विधि। लेकिन मुझे कहीं से ढूंढते ढपटते एक साधु से, एक फ़कीर से, जो कि आम गलियों में घूमता है, उससे एक मंत्र की प्राप्ति हुई थी। और उसी मंत्र से मैंने कैसे उस माँ का दर्शन किया, अगली वीडियो में दूसरा सार बताएंगे इसका कैसे। कल की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मुझे कैसे प्रत्यक्षीकरण हुए थे, क्या हुआ था, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको इतना कहूँगा कि नवरात्रि के पहले दिन की पूजा के अंदर गणपति पूजन, 10 दिग्पाल पूजन, जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी भावना है, जो माता का श्रृंगार है, सब जो अर्पित आप पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही सब कुछ करना होता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं। लेकिन गणपति पूजन का बहुत बड़ा महत्व है इसके अंदर। गणपति पूजन खुद नहीं कर सकते तो गणपति पूजन आप किसी पंडित शास्त्री से कराइए। अगर उससे भी नहीं कर सकते तो आप और कुछ ना कीजिए, ओम सिर्फ गणपति जी को उनका श्रृंगार वस्त्र चोला सब कुछ देकर, ठीक है जी, 10 दिग्पाल चढ़ाकर, मैंने पीछे बता रखा है वीडियो के अंदर दिग्पाल कैसे कहा जाता है, चढ़ाकर आप ओम गण गणपते आए नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर दीजिए। समझ लेना आपके नवरात्रों का आधे से ज़्यादा फल आपको पहले नवरात्रे में ही मिल जाता है और आपका जीवन धन्य होना शुरू हो जाता है। और मैं कैसे जीवन के अंदर कभी भी किसी तरह की अगर परेशानी होती है उससे आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। और नवरात्रे के 5 नवरात्रों का पूजन जो होता है वो पहले नवरात्रे के पूजन से ही आपके सिद्ध हो जाता है। जीवन के अंदर कैसी कैसी घटनाएं हुई, कैसे कैसे वाक्य बीतेंगे, वो हम कल बयान करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसी के कारण। और इतना ही कह के जाऊँगा कि आपने जो जैसी श्रद्धा है आपकी, उसी श्रद्धा से चलते रहिए। वही श्रद्धा आपको कैसे मुकाम तक लेके जाती है, क्योंकि मुझे भी उसी श्रद्धा से ही वो मुकाम मिला। उस माता रानी के 9 दिन, ये 9 दिन कहते हैं कि जब ये नवरात्रे की आज अमावस्या से लेकर दीपावली तक का दिन ऐसा होता है कि इसके अंदर अगर कोई इंसान अपनी सच्ची श्रद्धा से लेकर उस माँ का सच्चे मन से एक बार भी नाम लेता है तो माता रानी उसे इन 20 दिनों के अंदर अंदर दर्शन जरूर देती है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।